पृथ्वी पर रेगिस्तान का निर्माण जलवायु के परिवर्तन के कारण होता है। उच्च दाब के क्षेत्र, ठंडी महासागरीय जल धाराएं आदि अनेक प्राकृतिक घटनाओं की क्रिया के फलस्वरूप सैकड़ों वर्षों के बाद रेगिस्तान बनते हैं। एक मान्य परिभाषा के अनुसार रेगिस्तान एक बंजर, शुष्क क्षेत्र है जहां वनस्पति नहीं के बराबर होती है। यहाँ केवल वही पौधे पनप सकते हैं जिनमें जल संचय करने की अथवा धरती के बहुत नीचे से जल प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता हो। मरुस्थल का सामान्य गुण तो यह है कि इसमें वर्षा कम होती है। ये क्षेत्र प्रायः विरल आबादी, नगण्य वनस्पति, पत्तों की जगह काटे, जल के स्रोतों की कमी, जलापूर्ति से अधिक वाष्पीकरण है। केवल 20% मरुस्थल रेतीले हैं। रेत प्रायः परतों में बिछी होती है। थार मरुस्थल, थार डेजर्ट, जो महान भारतीय मरुस्थल, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहलाता है, भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तरी भाग में विस्तारित एक शुष्क व मरुस्थल क्षेत्र है। थार मरुस्थल का लगभग 85% भारत के भीतर स्थित है, शेष 15% पाकिस्तान में है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है और 9वां सबसे बड़ा गर्म उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। थार का 61.11% भाग राजस्थान राज्य में आता है। थार रेगिस्तान का 90% हिस्सा भारत के राजस्थान जिले में स्थित है, जबकि बाकी क्षेत्र का पंजाब, हरियाणा और गुजरात में पड़ता है। तो पाकिस्तान में यह सिंध और पंजाब प्रांत तक फैला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस विशाल थार मरुस्थल का नाम पाकिस्तान में स्थित थार पारकर के नाम पर पड़ा है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में थार चोलिस्तान में विस्तारित है। थार का पश्चिमी भाग मरुस्थली कहलाता है और बहुत शुष्क है। चोलिस्तान, जिसे स्थानीय भाषा में रोही भी कहते हैं, पाकिस्तानी पंजाब और भारत व सिंध के कुछ पड़ोसी भागों में फैला हुआ एक रेगिस्तान व अर्ध रेगिस्तानी क्षेत्र है। रेगिस्तान में प्राकृतिक वास करने वाले पौधों को ज़ीरोफाइट्स यानी शुष्क भूमि के पौधे कहते हैं। मरुस्थल के अधिकांश गांव बहुत छोटे हैं, जिनमें 500 से कम लोग रहते हैं। खेजड़ी एक बहुपयोगी वृक्ष है, जो राजस्थान के थार मरुस्थल एवं अन्य स्थानों पर पाया जाता है। थार के मरुस्थल में बहुत कम वर्षा तो होती ही है, पर कई साल ऐसे भी गुजर जाते हैं जब एक बूंद पानी नहीं बरसता। अध्ययन में मिले साक्ष्य से संकेत मिलता है कि लगभग 172,000 साल पहले राजस्थान के बीकानेर में एक नदी बहती थी, जो निकटतम आधुनिक नदी से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर है। शोधकर्ताओं ने कहा कि ये निष्कर्ष थार रेगिस्तान क्षेत्र में आधुनिक नदी और सूख चुकी घग्गर हकरा नदी के रास्ते के बारे में सबूत पेश करते हैं। थार का पश्चिमी भाग मरुस्थली कहलाता है और बहुत शुष्क है, जबकि पूर्वी भाग में कभी कभी हल्की वर्षा हो जाती है और कम रेत के टीले पाए जाते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला अरब सागर से उठने वाली मानसूनी पवनों के समानांतर है और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पवनों के लिए अवरोधक है, इसलिए थार के रेगिस्तान में वर्षा बहुत कम होती है। अरावली के पश्चिम की ओर वर्षा क्रमशः 50, 40, 30, 20, 10, 5 सेंटीमीटर तक घटती जाती है। थार मरुस्थल अद्भुत है। इस मरुभूमि में 52 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सर्दियों में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, जिसका मुख्य कारण है यहाँ की बालू रेत, जो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। लूनी वो नदी है जो थार रेगिस्तान से होकर बहती है। यह भारत और पाकिस्तान में 2 लाख वर्ग किलोमीटर 77,000 वर्ग मील पर विस्तारित है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 640 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर और इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किमी है। इसका क्षेत्रफल समय के साथ बढ़ते जा रहा है। थार का मरुस्थल एक उष्ण मरुस्थल है। थार शब्द की उत्पत्ति थल से हुई है, जिसका अर्थ रेत का टीला है। मरुस्थल की रेत पूर्व कैम्ब्रियन युग की चट्टानों, ग्रेनाइट जैसी आग्नेय चट्टानों, जो 3.8 अरब वर्ष पुरानी है, के साथ 2.5 अरब से 57 लाख वर्ष पुरानी अवसादी चट्टानों का परिवर्तित रूप है। राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स स्कूल राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है, जिसका उद्देश्य लड़कियों को शिक्षित कर उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना है। राजस्थान के जैसलमेर में एक ऐसा स्कूल है जो दुनिया भर से तारीफें बटोर रहा है। थार के रेगिस्तान में एक रहस्यमय सांप सोए हुए लोगों को बिना डर से ही मारने के लिए जाना जाता है। पीवना की डरावनी कहानियां सदियों से इन रेतीले इलाकों में सुनी और सुनाई जाती रही हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पीवना सांप करीब 7 फीट तक लंबा होता है। इसका रंग बालू रेत की तरह का होता है, जिससे यह रेगिस्तान में आसानी से नजर नहीं आता। बारिश के बाद का मौसम इनके लिए सबसे अनुकूल रहता है। मानसून के दौरान इनकी संख्या एकाएक बढ़ जाती है। यह सांप राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जैसे रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ये सबसे चर्चित सांप है क्योंकि इसको लेकर कई भ्रांतियां भी प्रचलित हैं।
इसकी लंबाई औसतन 90 से 120 सेंटीमीटर तक होती है और यह अधिकतर रात को ही निकलता है। पीवनट जो रात्रि के तीसरे पहर में आकर सो रहे व्यक्ति की सांसें अपनी जहरीली फुफकार से पी जाता है, जिससे उसके गले पर छाला हो जाता है। सुबह सूरज की पहली किरण छाले पर पड़ते ही छाला फूट जाता है और जहर शरीर में फैलने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देश में करीब 4 लाख ऊँट ही रह गए हैं। देश में ऊँटों की कुल आबादी के 81.37% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं। 2012 की पशुगणना में राजस्थान में ऊँटों की संख्या 3.25 लाख रह गई है।